नमस्कार दोस्तों, एसएससी रैंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो आपको एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि किस टाइप से हिंदी में क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, इससे आप लोग को अनुभव मिलता है। आज का जो क्लास रहेगा वो आपका 9 फरवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं शिफ्ट नंबर 2 लेकर आया हूँ। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चंस बोला हुआ है, कान काटना मुहावरा का अर्थ होता है चालाकी में आगे होना। इसका मुहावरे का अर्थ होता है, जैसे यहाँ पे ये दिया है, जैसे कि आसानी से कहने में आ जाना, मतलब कि आसानी से किसी किसी की बात पर मतलब भरोसा करना, ये आपका होता है कान का कच्चा होना। यहाँ कह सकते हैं कान का कच्चा होना, आप यहाँ पे कह सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन को चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका बोला हुआ है कि निम्नलिखित विकल्प में से बोल रहा है कि नवीन बनने की क्रिया जो है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बनानी है, ये आपका आधुनिकीकरण कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो आपका आर्थिक होते हैं, आर्थिक किसे कहते हैं, माने अर्थ संबंधित या फिर रुपया पैसे का संबंध हो, उसको हम लोग आर्थिक कहते हैं। अब यहाँ पे सर्वमत किसे कहा जाता है, जिसने सबका विचार शामिल हो, उसे हम लोग सर्वमत कहते हैं। अब परंपरावादी, परंपरावादी मतलब कि परंपरा को मानने वाला, उसे हम लोग परंपरावादी कहते हैं। आप लोग इसको अच्छा से सुनकर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से विकल्प में दिए गए सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब यहाँ पे आपको बतानी है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब कि किसी चीज की करने की तरीका को, ढंग को बताया जाता है, उसे हम लोग रीतिवाचक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे केवल, दधाचित, कैसा तो दधाचित ले किया, शायद, ये जो होते हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, जिसमें करने या करने की तरीका बताए उसे कहते हैं। अब यहाँ पे आज, आजकल और प्रतिदिन, ये आपका जो है आपका कालवाचक है। ठीक है, कालवाचक है। नेक्स्ट आपका दिया है जैसे कि जो, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर है, नीचे है, बाहर है, तो ये क्या है, स्थान का बात कर रहा है, मतलब कि ये स्थानवाचक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है जो ही तक पर, मतलब ये समय का ही बात कर रहा है, मतलब ये कालवाचक विशेषण है जो आपका राइट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। उम्मीद है आप लोग को समझ में क्वेश्चन आए होंगे। अगला क्वेश्चन रेखांकित से दिया हुआ है, बोल रहा है कि प्लेट में अंगूर का झुंड रखा है, नहीं, अंगूर का क्या होता है, गुच्छा होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है वाक्यांश से, बोल रहा है कि जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है। अब मैं इस पे ऑप्शंस पे बात करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कृतार्थ किसे कहते हैं, मतलब कि जिसका उद्देश्य सिद्ध हुआ हो, उसे हम लोग कृतार्थ कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कृतज्ञ किसे कहा जाता है, जिसका काम पूरा हो चुका हो, उसे हम लोग कहते हैं। जैसे यहाँ पे कृतज्ञ किसे कहते हैं, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहते हैं। किए हुए उपकार को न मानने वाला उसे कृतज्ञ कहते हैं, और किए हुए उपकार को मानने वाला उसे कृतज्ञ कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छा से समझ में भी ऑप्शन आ रहे होंगे। नेक्स्ट आपसे मुहावरा पूछा है, बोल रहा है कि चट कर जाना, मतलब क्या, खा जाना। ठीक है। मर जाना मुहावरा का अर्थ होता है कूच कर जाना। ठीक है, कूच कर जाना। अब यहाँ देखो, सो जाना मतलब कि आंख लगना, तो इस टाइप से इसका मुहावरे होते हैं, आंख लगना होते हैं। अब यहाँ पे है आपका घूस लेना, मतलब कि चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ, आप लोग इसको अच्छा से लिख लेना। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बोला हुआ है कि मैंने गुलाब का पुष्प मंगवाया था, पर तुम कमल के, अब क्या, सुमन मंगाया हो, सुमन। यहाँ पे बोला है कि पुष्प का मतलब फूल का पर्यायवाची हमसे पूछा हुआ है, तो फूल का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, इसको मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि फूल का पर्यायवाची आपका सुमन होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन 2 हो गया। इसको कुसुम भी कहते हैं, कुसुम भी कहा जाता है, और यहाँ पे इनको गुल भी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसको परसुन भी कहा जाता है। तो इस टाइप से ये क्या है, फूल का पर्यायवाची है। अब यहाँ पे जो वारिद है, ये किसकी पर्यायवाची है, तो ये बादल की पर्यायवाची है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका दिया है कि कुमुद का पर्यायवाची, कुमुद किसे कहते हैं, चांदी को कहा जाता है। ठीक है, चांदनी को कहते हैं। अब यहाँ पे पुडरिक, पुडरिक आप जान ही रहे होंगे कि ये कमल को कहा जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको ऑप्शंस भी बता दिए हैं, आप लोग ऑप्शंस को भी अधिक से अधिक ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं वही घुमा फिरा कर क्वेश्चंस देता रहता है। बोल रहा है अगला कि 5 टन कोयले
यहाँ पे रेखांकित शब्द पे बतानी है, कोयले नहीं कोयला, तो 5 टन कोयला यहाँ पे ये रेखांकित शब्द में 4 होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पूछा हुआ है कि क्रिया विशेषण के प्रकार और उसके उदाहरण का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब यहाँ पे जो स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं ठीक है, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण को हम लोग बेशक कहते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन समयवाचक क्रिया विशेषण को पीछे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण को सर्वज्ञ निकाला जाता है। इसका मतलब यह होता है कि परिणामवाचक संज्ञा होते हैं जैसे कि बहुत, अधिक, नाप तोल के बारे में आपसे बात करेगा, तो ये ऑप्शन 1 में क्या है, त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ, है कि शिवाजी का वह मंदिर जंगल में बहुत दुर्गम स्थान पर है। यहाँ पे दुर्गम का अर्थ पूछा है। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो, उसे क्या कहते हैं, दुर्गम कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका क्वेश्चन 11 नंबर बोल रहा है कि शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और स्पेस बोला हुआ है का अपमान होता है। यहाँ पे जो आपका शालीन है, शालीन का विलोम क्या होता है, दुष्ट होता है। अब यहाँ पे आपको बतानी है कि सुकुमार का विलोम क्या होता है। सुकुमार का विलोम होता है कामासूत, ठीक है। इस टाइप से आप देखोगे। सोमय का विलोम क्या होता है, असोमय होते हैं, ठीक है, असोमय होते हैं। और इसका विलोम आप विरुद्ध का विलोम आप यहाँ पे तरुण कर सकते हैं या फिर आप युवा अवस्था भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में क्वेश्चन आए होंगे। तो वह आपका कि सुकुमार का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। तो सुकुमार का पर्यायवाची क्या होता है, सुकुमार का मतलब होता है कोमल, ठीक है, तो इसका पर्यायवाची कोमल हो गया। और इसका पर्यायवाची क्या होगा, नाजुक, ठीक है, नाजुक। तो नर्म भी कहा जाता है, ठीक है, और आप इसको मुलायम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या है, कोमल है, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, बोल रहा है कि सोहन की व्यवहार अच्छा नहीं है। इसमें से बोल रहा है कि कौन सा इसमें से अशुद्धि है। तो सोहन की व्यवहार नहीं होता है, यहाँ पे आपका की में क्या है, अशुद्धि है। तो यहाँ पे कौन से शब्द आएंगे, तो सोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, यहाँ पे का आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जिसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बोल रहा है कि वाक्यांश से क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जिसकी कोई सीमा न हो उसे क्या कहते हैं, असीम कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ससीम किसे कहते हैं, जिसकी सीमा या हद हो उसे हम लोग ससीम कहेंगे। अब यहाँ पे जो सीमित है, सीमित किसे कहते हैं, जिसकी सीमा निर्धारित कर दी गई हो उसे हम लोग सीमित कहते हैं। और यहाँ पे सीमांत आप जान ही रहे होंगे, सीमांत उसको बोला जाता है वह स्थान जहाँ सीमा का अंत हो उसे सीमांत कहते हैं। तो इस टाइप से आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से बोल रहा है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट है। बोल रहा है कि निराशा के बाद छाया हुई है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा से समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। और आपको एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आपसे हिंदी में 5 थे गद्यांश पूछते हैं और ये आपको 10 नंबर दे कर जाते हैं, तो इसीलिए आप लोग इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। और बहुत आसान गद्यांश पूछते हैं। बोल रहा है कि पैटर्न या देशाटन एक ही अर्थवाची क्या है, शब्द है, ठीक है। इसका शब्दार्थिक अर्थ है कि देश विदेश में। नेक्स्ट देखता हूँ आपका कि देश विदेश में क्या है, भ्रमण। भ्रमण का मतलब होता है कि आप भ्रमण करना, घूमना टहलना, इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, करना। एक स्थान पर रहते रहते मनुष्य उब जाता है और वह कहीं, नेक्स्ट देखता हूँ, वह कहीं क्या करता है, घूमने घूमने जाना चाहता है। और मनुष्य में जो जिज्ञासा, जानने की इच्छा जो होता है, वृत्ति होती है और उसे अपने देश के विषय में ही नहीं, ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ, विषय में ही नहीं विदेश के बारे में भी जानने की प्रेरणा देती है। वह नई वस्तुओं को जानना चाहता है। बोल रहा है कि उनके सौंदर्य को क्या करता है, निहारना चाहता है। निहारना का मतलब होता है कि टक लगाकर देखना। इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं। तो मैंने आपको हिंदी में 20 क्वेश्चंस कराएं और आपके एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जस्ट इसी टाइप के पैटर्न आपके क्वेश्चन रहते हैं और इसी टाइप से पूछते हैं। अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी इस टाइप का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।